Prepare here for NEET 2026. So today we are going to discuss some tips and tricks for the topic symmetry of flower from the chapter morphology of flowering plants, right? So today we'll be dealing with some tricks, how to deal with these examples, to deal with the examples of the symmetry of flower, right? So what is basically the symmetry of flower? Flower की symmetry का मतलब क्या होता है? So it is arrangement of floral organs around the axis of a flower, right? है ना? किस तरीके से जो फ्लोरल ऑर्गन्स हैं, मतलब कि जो सेपल्स हैं और जो पेटल्स हैं, है ना, उनका अरेंजमेंट कैसा है, राइट ना, उनका और जो फ्लोरल ऑर्गन्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है. सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज अरेंजमेंट ऑफ द floral organs around the axis of a flower is known as फ्लोरल सिमेट्री. ठीक है ना. अब ये जो फ्लोरल सिमेट्री है, दिस इज ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 टाइप्स का है जो हम पढ़ते हैं. वन इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, मॉर्फिक फ्लावर जिसमें कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है. सेकेंड इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जिसमें कैसी सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है. और तीसरा है एसिमेट्रिक फ्लावर, जिसमें कैसे सिमेट्री होती है, इरेगुलर सिमेट्री है. ठीक है. सो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का क्या मतलब है? जब फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हार्ट्स, है ना. जब हम फ्लावर कैन बी डिवाइडेड into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center. ठीक है. तो अगर कोई भी फ्लावर है मान लो, ठीक है ना, और कोई भी ऐसा रेडियल प्लेन है पासिंग थ्रू द सेंटर, राइट, तो उससे अगर कोई फ्लावर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सो दैट इज योर एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल फ्लावर, राइट. तो इसमें हम एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ योर बर्गर. ठीक है. बर्गर भी एकदम ऐसा गोल होता है, राइट ना बेटा, है ना. और स्पेशली बर्गर कहाँ का फेमस है? मैकडी का बर्गर फेमस है, राइट. तो आप यहाँ पर मैकडी याद कर सकते हैं, मैकडी, है ना. सो M इज फॉर मस्टर्ड, M इज फॉर मस्टर्ड, C for chili, and D is for
दतूरा, राइट. सो मस्टर्ड, चिली एंड दतूरा. मैकडी का बर्गर जो होता है, राइट ना, आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, है ना, अगर सेंटर से, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना, राइट ना. सो दिस इज योर मैकडी का बर्गर. दैट्स हाउ यू कैन मेमोराइज इट कि कोई भी एक रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है. अब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की बात आ जाती है, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाल्व्स ओनली इन 1 वर्टिकल प्लेन. ठीक है ना. फ्लावर कैन बी divided into 2 similar halves only in one particular vertical प्लेन, राइट. जब एक ही वर्टिकल प्लेन से वो फ्लावर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, राइट ना. तो आप यहाँ पर ट्रिक क्या याद रखेंगे, व्हाट इज द टिप एंड ट्रिक हियर इज पी, राइट बेटा. पी से ही क्या बन जाता है, देखो पी है ये, पी से ही क्या बन गया, बी बन गया. सो पी बी, है ना. और आप यहाँ पर सी भी याद रखेंगे, सी. एंड सी से ही देखो आगे एक्सटेंड करके क्या बन जाता है, जी बन जाता है, राइट ना. सो पी इज फॉर पी, B is for bean, C is for cassia, right बेटा, and G is for गुलमोहर, है ना. तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं इस ट्रिक से, वेरी इजी टू मेमोराइज. अब आ जाओ आप इरेगुलर सिमेट्री पे, जहाँ पर एक फ्लावर को आप कोई भी वर्टिकल प्लेन में आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, है ना. कैसे भी किसी भी तरीके से काट लो, आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते, राइट. सो व्हाट यू कैन राइट हियर इज फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फ्लावर कैन नॉट बी divided into 2 similar halves by any vertical plane passing थ्रू द सेंटर. ठीक है, सेंटर से पास होता हुआ कोई भी वर्टिकल प्लेन जब उस फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड कर पाए कभी भी, सो दैट इज योर इरेगुलर सिमेट्री और योर एसिमेट्री, राइट. तो यहाँ पर आप क्या ट्रिक ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्पल हियर इज कैन. ठीक है, केवल एक ही आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है, कैन मतलब कैन नॉट, है ना. आप इसको एक स्लैंग लैंग्वेज में कैन नॉट, है ना, लाइक मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड, राइट ना. जैसे यहाँ पर ये है कैन नॉट, है ना, कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो वही कैन ना, इट्स सिमिलर टू दैट. तो दैट्स हाउ यू कैन मेमोराइज ऑल द एग्जाम्पल्स हियर, है ना. हमने यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ फ्लोरल सिमेट्री पढ़ी. सबसे पहला हमने पढ़ा एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, जहाँ पर इट इज एक्टिव टू डिवाइड फ्रॉम एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, लाइक मैकडी का एक बर्गर एकदम गोल होता है, तो इट कैन बी डिवाइडेड मस्टर्ड, चिली एंड दतूरा, राइट. एंड नाउ सेकेंड इज द जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, जो कि बायलेटरल सिमेट्री, मतलब कि केवल एक ही वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर कैन डिवाइड दिस फ्लावर इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, पी बी CG, right, P, bean, cassia and gulmohar, or it cannot be divided in any vertical plane passing through the center into 2 equal halves. This is your irregular symmetry, which is your canna, right. So hope आपको ये tips and tricks helpful रही होंगी. For more such tips and tricks, do comment below. I will share more such examples with their tricks from this chapter, morphology, or from any other chapter. If you want, you can comment. Hope you all enjoyed the session and got the concepts very clearly. Bye bye. Good day. Take care.